और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी बैठक की है, जिसमें प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों को लेकर करीब सहमति बन चुकी है। कांग्रेस के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के मुताबिक कई सीटों पर 2 दावेदारों के नाम भी शामिल किए गए हैं और आज होने वाली सीईसी की बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट रखने वाली है। सीईसी बैठक की अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं और वो इसकी अध्यक्षता आज करेंगी, जो कि फाइनल लिस्ट में प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाएंगी और इसके बाद कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों का ऐलान वो कर देंगी। बैठक के बाद शुक्रवार को पूर्व सीएम हरीश रावत ने खुद के चुनाव लड़ने और सीट को लेकर भी बयान दिया। की बैठक में ये तय हो गया है कि 70 सीटों पर कहीं अधिकांश सीटों पर एक उम्मीदवार और कुछ सीटों पर 2 उम्मीदवार का पैनल तैयार हो गया है और हम 70 की 70 सीटों का पैनल सीईसी में रखेंगे और उम्मीद करता हूं कि शाम तक ही हमारी एक लिस्ट तैयार हो सकती है। सीएम फेस को लेकर भी बहुत चर्चा चल रही है, तो क्या इस पे बहुत बातें हो चुकी हैं। इसको अब 1 महीने और 2-4 दिन में पता चल जाएगा कि सीएम फेस कौन होगा। तरीके से ये बात चर्चा में चल रही है कि हरीश रावत जी इस बार इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। सर, इस चीज पे आप बताइए कि क्या आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो कहां से लड़ रहे हैं? अब मैं कुछ पेंडुलम हो गया हूँ कि मैंने कहा था ना कि जैसा पार्टी कहेगी, तो कुछ ऑप्शंस मेरे दिमाग में हैं, वो मैंने पार्टी के सम्मुख रख दिए हैं, मगर फाइनल जो है आदेश जो पार्टी का होगा उसका पालन करेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अविनाश तिवारी दिल्ली से मेरे सहयोगी मौजूद हैं। अविनाश, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस ने लगातार मंथन किया और अब माना जा रहा है कि सभी विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों को लेकर करीब सहमति बन चुकी है, लेकिन सीईसी की बैठक बहुत महत्वपूर्ण रहेगी नामों को फाइनल करने के लिए। क्या खबर है, कब ये बैठक होने वाली है और क्या बैठक के बाद लिस्ट सामने आ सकती है कांग्रेस की? देखिए जय, अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी स्क्रीनिंग कमेटी लगातार उत्तराखंड के जो तमाम सारे उम्मीदवार हैं उनके नाम को लेकर पिछले 2 दिनों से दिल्ली में मंथन कर रही थी। अभी अगर बात करें तो 70 सीटों में प्रत्याशी जो हैं उनका चुनाव कर लिया गया है। कई सीटों पर 1 से अधिक उम्मीदवारों का नाम रखा गया है, जिस पर अंतिम निर्णय कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी लेगी। आज शाम को 4 बजे से सीईसी की बैठक होगी, जो कि वर्चुअली तौर पर रहेगी, जिसमें अगर बात करें तो उत्तराखंड के प्रदेश कांग्रेस के तमाम सारे नेता रहेंगे, वहीं दिल्ली में सोनिया गांधी समेत तमाम सारे राष्ट्रीय नेता भी मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी में सीईसी की बैठक की जाएगी और एक विधानसभा में कौन कौन उम्मीदवार बनाया गया इसको लेकर चर्चा भी होगी। जहां 1 से अधिक उम्मीदवार बनाए गए हैं उनके नामों पर अंतिम फैसला सोनिया गांधी लेंगी कि आखिर कौन वहां से उम्मीदवार होना चाहिए। ऐसी जो जानकारी वो प्राप्त हुई है। इसके साथ साथ जिस तरीके से तमाम सारे राजनेता पार्टी के अपने पुत्र के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट मांग रहे थे, इस पर स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने साफ तौर पर कह दिया था कि 1 फैमिली 1 टिकट हमारा प्लान रहेगा, यानी कि एक परिवार से केवल 1 लोग को ही टिकट मिलेगा। जिसके बाद तमाम सारे राजनेताओं ने अपने पुत्र या रिश्तेदारों के लिए टिकट न मांगने पर सहमति जता दी थी, जिसके बाद उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया है और आज 4 बजे सीईसी की बैठक होगी, जिसमें सोनिया गांधी अंतिम मुहर लगाएगी। आज देर रात या फिर कल कांग्रेस पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है उत्तराखंड के उम्मीदवारों के नाम की। बहुत शुक्रिया अविनाश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज जो बैठक होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी और माना जा रहा है कि आज देर रात या फिर कल सुबह तक लिस्ट भी कांग्रेस के सामने आ सकती है। इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। आचार संहिता उल्लंघन का ये मामला है और धन सिंह सहित भाजपा के 11 नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल चमोली भाजपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ। 15 जनवरी तक रोक के बावजूद धन सिंह ने आयोजित किया सार्वजनिक कार्यक्रम और इसी कार्यक्रम में आचार संहिता का उल्लंघन किया गया। चमोली में की गई थी सुझाव पत्र पेटिका कार्यक्रम की शुरुआत और आपको बता दें कि 15 तारीख तक तमाम चुनावी कार्यक्रम पर रोक के आदेश थे चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन उसका उल्लंघन किया गया है और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आचार संहिता उल्लंघन का मामला है। और सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है और कोरोना के कहर के बीच आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है।
16 जनवरी तक रैली जनसभा पर रोक और कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से रोक लगाई गई और आज शासन के अधिकारी बैठक करने जा रहे हैं एक बार फिर से और कोरोना को लेकर तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। 24 घंटे में 3200 नए मामले रिकॉर्ड किए गए, 3 लोगों की जान चली गई 24 घंटे में। और ऐसे में क्या जो रोक पहले से लगाई गई है, पाबंदियां जो लगाई गई हैं, उसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। इसी को लेकर बैठक बहुत अहम होगी। और अब बात मौसम के मिजाज की भी करते हैं। अब बात उत्तराखंड के मौसम की। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का दौर लगातार जारी है और इसी बीच देवभूमि के लिए मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट मौसम विभाग का है और आपको बताएं कि घने कोहरे की वजह से आम लोगों का जनजीवन बहुत प्रभावित है पहाड़ों पर। और धर्म सिंह नगर की बात करें, उधम सिंह नगर की बात करें और हरिद्वार की बात करें तो घना कोहरा है, विजिबिलिटी बहुत कम है। देखिए तस्वीरें भी हमने आपके सामने रखी है। और आज सेना दिवस है। इस मौके पर दिल्ली में कैंट स्थित करियप्पा ग्राउंड में परेड का आयोजन किया गया। इस परेड में सेना की नई कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म की झलक भी देखने को मिली है। परेड में पैराशूट रेजिमेंट की टुकड़ी ने झलावरण वर्दी पहनी और ये डिजिटल पैटर्न पर आधारित है। नई आर्मी कॉम्बैक्ट पैटर्न यूनिफॉर्म को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की मदद से विकसित किया गया है। अधिकारियों के अनुसार बदली हुई वर्दी का छलावरण पिछली वर्दी की तुलना में बेहतर है और इसे आराम के स्तर पर ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इस यूनिफॉर्म को सैनिक युद्ध के मैदान में ऑपरेशनल एरिया में पहन सकते हैं।